नमस्ते, खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मपाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। लास्ट क्लास हमने देखा ग्रेटर मोमेंटम के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे लेजर मोमेंटम। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर से ग्रेटर ट्यूब मोमेंटम अटैच होता है और लेजर कर्वेचर से लेजर मोमेंटम अटैच होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिटेल और इसका। दिस इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच एक्सटेंड फ्रॉम द लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम टू द लीवर। और पहले 2 सेंटीमीटर होता है ड्यूडेनम, वहाँ से भी यह रिलीज होता है। ठीक है, इसके 2 मेन लिगामेंट बनते हैं। पहला लिगामेंट बनता है द हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। यह पोर्शन होता है जो लीवर और गैस्ट्रिक मतलब कि स्टमक के बीच में कनेक्ट करता है। इसे गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट कहते हैं। दूसरा एक फोल्ड बनता है इसका हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। हेपेटो मतलब लीवर और ड्यूडेनम मतलब ड्यूडेनम। ड्यूडेनम और हेपेटिक के बीच में एक लिगामेंट बनेगा, एक फोल्ड बनेगा। पोर्शन जो बनता है उसे हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, बिहाइंड द लेजर कर्वेचर देयर लाइज अ पार्ट ऑफ लेजर सेक। इसी ग्रेटर लेजर कर्वेचर के पीछे का जो एरिया होता है, पोस्टीरियर एरिया जो होता है, वो लेजर सेक कहलाता है। द लेजर मोमेंटम हैज़ अ फ्री राइट मार्जिन बिहाइंड विच देयर इज द एपिफ्लोइक फिलामेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ग्रेटर मोमेंटम और लेजर मोमेंटम दोनों एक स्थान पर कम्युनिकेट करते हैं। उस कम्युनिकेट एरिया को एपिफ्लोइक फोरामेन कहते हैं या फिर फोरामेन ऑफ विंस्लो बोला जाता है। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो यह एरिया होता है लेजर मोमेंटम के फ्री राइट मार्जिन में। इसी के पीछे जो फ्री राइट मार्जिन है, इसी के पीछे ये एरिया होता है और इसमें एपिफ्लोइक फोरामेन होता है, जहाँ से ग्रेटर और लेजर से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट देखते हैं। इंफीरियर में होता है टू द लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड टू द अपर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, नीचे साइड में इसके अटैचमेंट होगा लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम का, द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ड्यूडेनम का। सुपीरियर पार्ट में होता है द लीवर होता है। द लाइन ऑफ अटैचमेंट बिगिन इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड एल। एक इन्वर्टेड एल के अनुसार यह लीवर से अटैच होता है। तो जो एल का जो वर्टिकल लिम्ब होता है वह अटैच होता है फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम से, और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है वो मार्जिन ऑफ द पोर्टा हेपेटिस बनाता है। इमेज में देखते हैं, यह और क्लियर होगा। ये देखिए इमेज, ये इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक चालू हो गया। स्टमक का यह जो पोर्शन होता है ये कहलाता है लेजर कर्वेचर। इस साइड यदि होता है इस प्रकार, ये बड़ा होता है, ये कहलाता ग्रेटर कर्वेचर। सभी को मालूम है जैसा कि लेजर कर्वेचर से लेजर मोमेंटम निकलता है। ये देखिए यहाँ तक स्टमक होता है, ये पाइलोरस एंड होता है। पाइलोरस एंड के बाद फिर यहाँ से ड्यूडेनम चालू होता है। तो जो ड्यूडेनम का होता है फर्स्ट 2 पार्ट, इस फर्स्ट 2 पार्ट तक लेजर मोमेंटम और लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, यहाँ से इसका अटैचमेंट होता है पहला। अब नेक्स्ट हमने देखा था इंफीरियर साइड में, तो आ गया ये स्टमक आ गया और ड्यूडेनम का फर्स्ट 2 सेंटीमीटर का पार्ट। नेक्स्ट आता है सुपीरियर में। सुपीरियर साइड ये देखिए, ये होता है लीवर। ये इस प्रकार लीवर आगे और बनता, तो ये लीवर, तो इस प्रकार लीवर का ये
सुपीरियर साइड में लीवर अटैच होता है। ठीक है, अब ये अटैचमेंट कैसे होगा, ये पूरा इतना में लीवर है ना, ये लीवर का कटिंग दिखाया गया है। ये पोर्टा हेपेटिस है। ठीक है, पोर्टा हेपेटिस क्या होता है, लीवर का वह स्थान जहाँ से स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं और जहाँ से बाहर जाते हैं। जैसे लंग्स के मामले में हमने हाइलम पढ़ा था, उसी प्रकार जो लीवर होता है उसमें जो स्ट्रक्चर पास होते हैं और एग्जिट और एंट्री करते हैं उसे पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो सुपीरियर साइड है ये इसका इन्फीरियर साइड है। इन्फीरियर साइड में क्या बना, ये लेजर कर्वेचर बना और ड्यूडेनम का दो, और सुपीरियर साइड में लीवर से अटैच होता है। लीवर में इन्वर्टेड एल बनता है। देखिए ये एल बन रहा है, ये उल्टा एल बन रहा है। एल इस प्रकार होता है और ये इस प्रकार बन रहा है। तो अब इसका दो पार्ट होता है। तो जो वर्टिकल पार्ट होता है एल का, वो अटैच होता है फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम से। ये देखिए ये वाला जो फिशर होता है ये लिगामेंटम वेनोसम के लिए होता है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है एल का। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होता है, पोर्टा हेपेटिस को कवर करके रखता है, पोर्टा हेपेटिस का मार्जिन फॉर्म करता है। ठीक है, इस प्रकार लेजर ओमेंटम इस प्रकार अटैच होता है। अब इसमें हमने देखा था कि यह दो लिगामेंट बनाता है। एक लिगामेंट बनाता है हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट और दूसरा लिगामेंट बनाता है हेपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट। ठीक है, हेपेटिक से लेकर गैस्ट्रिक का जो लिगामेंट ये देखिए आगे जाकर ये फिशर फॉर डायबिटीज। कंटेंट्स, हाँ इसमें एक और चीज़ छूट गया। ये देखिए ये इसका राइट फ्री मार्जिन है, लेजर कर्वेचर का राइट फ्री मार्जिन। ये इस राइट फ्री मार्जिन में क्या पाया जाता है, इसके जस्ट पीछे बिहाइंड में फोरामेन ऑफ विंस्लो या एपिप्लोई फोरामेन, जहाँ से लेजर सेक और ग्रेटर सेक आपस में कम्युनिकेट करते हैं। Contents: the right free margin of the laser omentum contains proper hepatic artery, the portal vein, the bile duct, lymph node and lymphatics, and hepatic plexus of nerve, enclosing perivascular fibrous sheath. Along the laser curvature of the stomach and along the upper border of the adjoining part of the duodenum के कंटेंट होते हैं the right gastric vessels, the left gastric vessels, the gastric group of lymph nodes and lymphatics branches from the gastric nerve. इसमें अभी ये कुछ रेफरेंसेस हैं और यहाँ हमारा लेज़र ओमेंटम ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम मिसेंट्री का लेंगे। मिसेंट्री भी एक पेरिटोनियम का एक फोल्ड है जो इंटेस्टाइन का फोल्ड बनाती है, उसे मिसेंट्री कहते हैं। अब तक हमने दो फोल्ड देखा, ग्रेटर ओमेंटम और लेज़र ओमेंटम जो स्टमक के लिए है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिसेंट्री के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ एनी क्वेरीज please comment on box and I will resolve as soon as possible.